नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 व्यावसायिक विषय योग प्रशिक्षक की इकाई 1 के सत्र 1 योग परिचय के अंतर्गत इन विषयों पर चर्चा करेंगे और ये विषय है योग परिचय, योग शब्द की उत्पत्ति, योग का इतिहास, योग की परिभाषा और योग के प्रकार। योग परिचय। योग क्या है? योग स्वस्थ जीवन जीने का तरीका है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई है। अब इसे संपूर्ण विश्व में विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जा चुका है। योग की परंपरा बहुत प्राचीन है, परंतु इसके उत्पत्ति काल के बारे में कोई स्पष्ट राय नहीं है। समय के साथ योग की अनेक विचारधाराएं विकसित हुई हैं, जिसमें प्रमुख है ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग। योग की ये सभी विचारधाराएं विशेष प्रकार के दृष्टिकोण और पद्धति को अपनाती हैं और इन सभी का सामान्य लक्ष्य है शरीर और मन का समन्वय एवं स्वानुभूति या आत्मज्ञान। एक सामान्य व्यक्ति के लिए योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, क्रिया, मुद्रा, बंध और ध्यान का अभ्यास करना शामिल होता है, जो व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सतर्क और भावनात्मक रूप से संतुलित होने में सहायता करता है। योग व्यक्ति के शारीरिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है। तो आइए हम जानते हैं योग शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। योग शब्द की उत्पत्ति। योग शब्द संस्कृत भाषा की युज धातु से बना है। इसके मुख्यतः 3 अर्थ हैं। पहला, योग अर्थात मिलाना या जोड़ना। दूसरा, योग अर्थात संयम या नियंत्रण। और तीसरा, योग अर्थात समाधि। योग को मुख्यतः संयोजन अथवा मिलने के अर्थ में ही प्रमुखता से लिया जाता है। इसे शरीर, मन और आत्मा के संयोजन के रूप में देखा जा सकता है। साहित्य में इसका प्रयोग लक्ष्य के साथ साथ साधन के रूप में भी किया गया है। लक्ष्य के रूप में योग उच्च स्तर पर व्यक्तित्व के एकीकरण को दर्शाता है। साधन के रूप में योग में विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं और तकनीकें शामिल होती है, जो इस प्रकार के विकास की प्राप्ति के लिए काम में ली जाती हैं। ये प्रक्रियाएं और तकनीकें योग के साहित्य के अनुसार साधन हैं और संयुक्त रूप से योग के रूप में जाने जाते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं योग के इतिहास के विषय में। योग का इतिहास। योग का इतिहास भी वहीं से शुरू होता है जहां से मानव सभ्यता का इतिहास आरंभ होता है। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ योग मानव जीवन के जीवनचर्या का अभिन्न अंग रहा है। पारंपरिक ग्रंथों के अनुसार यह माना जाता है कि योग की उत्पत्ति आदि योगी भगवान शिव के द्वारा हुई है। योग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विश्व के प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेद में मिलता है। साथ ही अन्य वेद ग्रंथों में भी इसका वर्णन प्राप्त होता है। योग करते हुए चित्रों के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक जीवाश्म अवशेष एवं मोहरे भारत में योग की मौजूदगी प्रमाणित करती हैं। लोक परंपराओं, वैदिक एवं उपनिषद की विरासत, बौद्ध एवं जैन परंपराओं, दर्शनों में योग की मौजूदगी रही है। यह समय ऐसा था जब योग किसी गुरु के मार्गदर्शन में किया जाता था और इसमें आध्यात्मिक मूल्यों के विकास को विशेष महत्व दिया जाता था। अध्ययन की सुविधा के लिए योग विकास क्रम को इन कालखंडों में विभाजित करके समझा जा सकता है। ये कालखंड है वैदिक काल, उपनिषद काल, शास्त्रीय अवधि, उत्तरार्ध शास्त्रीय अवधि और आधुनिक काल। वैदिक काल। जैसा कि आप जानते हैं, वेदों के प्रादुर्भाव का समय वैदिक काल कहलाता है। वेद ग्रंथों को संसार की प्रथम पुस्तक माना जाता है। वैदिक काल में गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा योग का ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलता रहा। इस काल में योग बीज रूप में अस्तित्व में था। धार्मिक मान्यताओं और ग्रंथों में भी साधुओं और साधकों के साधना चित्रों में उन्हें योग मुद्रा में ही दिखाया गया है। अनेक ग्रंथ एवं मूर्ति शिल्प में भगवान शिव, महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर आदि को पद्मासन मुद्रा में ही दिखाया गया है। उपनिषद काल। वैदिक साहित्य में 108 उपनिषदों का वर्णन है। इसमें कई उपनिषदों में योग के बारे में विस्तृत चर्चा प्राप्त होती है। जैसे कि कठोपनिषद में योग को इंद्रिय निग्रह के रूप में दर्शाया गया है। ध्यान योग से संबंधित उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद व अन्य कई उपनिषदों में योग के विषय में विस्तृत वर्णन मिलता है। इस काल में योग दर्शन के रूप में विकसित होना आरंभ हो चुका था। शास्त्रीय काल।
योग के विकास की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण काल है। इस काल में महर्षि पतंजलि ने योग के बिखरे सूत्रों को संकलित कर पातंजल योग सूत्र नामक योग ग्रंथ की रचना की। इसमें 4 पाद व 195 सूत्र हैं, क्रमशः समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद एवं कैवल्य पाद। यह राजयोग का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें अष्टांग योग के 8 अंग बताए गए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि। अतः इसे अष्टांग योग भी कहा जाता है। उत्तरार्ध शास्त्रीय काल। इस युग में योग के अनुयायियों, विशेषतः नाथ परंपरा के योगियों ने शरीर व मन की स्वच्छता के लिए षटकर्म व प्राणायाम को अधिक महत्व देकर योग के एक नए दृष्टिकोण को स्थापित किया, जिसे हठ योग कहा जाता है। हठ योग के प्रमुख ग्रंथों में हठ योग प्रदीपिका व घेरण्य संहिता प्रमुख है। आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंतर्गत यदि हम 2 शताब्दी पूर्व के कालखंड की बात करें तो सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो की धर्म संसद में उनके द्वारा दिए गए ऐतिहासिक भाषण में योग का उल्लेख कर पूरे विश्व को योग से परिचित करवाया था। भारतीय योगियों में विशेषतः महर्षि महेश योगी, परमहंस योगानंद जी व महर्षि रमण जैसे योगियों ने भी पश्चिमी दुनिया को योग विद्या से परिचित कराया व प्रभावित किया। वर्तमान युग के आधुनिक योग गुरु जैसे कि VKS अयंगर जी, कैवल्य धाम के स्वामी कुवलयानंद जी, बिहार योग पीठ के स्वामी सत्यानंद जी, स्वामी शिवानंद जी व स्वामी निरंजनानंद जी, आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर जी, पतंजलि योग पीठ के स्वामी रामदेव जी ने भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में योग का परचम लहराया है। आइए अब हम बात करते हैं योग की परिभाषा क्या है। योग की प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार हैं। पहली, महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने योग को परिभाषित करते हुए कहा है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। श्रीमद् भगवद गीता में योग को परिभाषित करते हुए कहा गया है, समत्वम योग उच्यते, अर्थात सभी में समभाव देखना ही योग है। गीता में ही एक अन्य परिभाषा में कहा गया है, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कुशलता पूर्वक किया गया कर्म ही योग है। योग वशिष्ठ के अनुसार मन को शांत करने की कुशल व सूक्ष्म प्रक्रिया ही योग है। आइए अब हम बात करते हैं योग के प्रकार कितने हैं। योग के प्रामाणिक ग्रंथों शिव संहिता तथा गोरक्ष शतक में योग के 4 प्रकारों का वर्णन मिलता है। ये इस प्रकार है। पहला, मंत्र योग। दूसरा, लय योग। तीसरा, राजयोग। चौथा, हठ योग। आइए अब विस्तार से इनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला, मंत्र योग। योग के इन सभी प्रकारों में मंत्र योग की साधना सबसे सरल और सुगम है। मंत्र योग की साधना कोई भी श्रद्धापूर्वक व निर्भरता पूर्वक कर सकता है। मंत्र का सामान्य अर्थ होता है मननात् त्रायते इति मंत्रः, अर्थात मन को त्राय पार कराने वाला ही मंत्र है। मंत्र योग का संबंध मन से है। मन की चंचलता का निरोध मंत्र के द्वारा करना ही मंत्र योग है। मंत्र से ध्वनि तरंगे पैदा होती है। मंत्र शरीर और मन दोनों पर प्रभाव डालता है। मंत्र में साधक जप का प्रयोग करता है और मंत्र जप में 3 घटकों का विशेष महत्व है। ये घटक है उच्चारण, लय व ताल। तीनों का सही अनुपात मंत्र शक्ति को बढ़ा देता है। लय योग। लय योग का अर्थ मन को एकाग्र कर देने से है। मन को लय करने के लिए साधक या व्यक्ति अपनी चेतना को बाह्य वृत्तियों से समेटकर अंतर्मुख करके भीतर होने वाले शब्दों को सुनने की चेष्टा करता है, जिसे नाद कहते हैं। इसके अभ्यास से चित्त की चंचलता मिटने लगती है और एकाग्रता बढ़ने लगती है। नाद में यदि हम प्रणव संलग्न करते हैं तो साधक ज्योतिर्मय हो जाता है और उस स्थिति में उसका मन एकाग्र हो जाता है। इसके निरंतर अभ्यास से साधक अपने मन को सब ओर से खींचकर परम तत्व में लीन कर लेता है। यही लय योग कहलाता है और इसे ही लय योग की परम उपलब्धि कहा जाता है। राजयोग। राजयोग सभी योगों का राजा कहलाता है।
क्योंकि इसमें सभी प्रकार के योग की कुछ न कुछ सामग्री अवश्य मिल जाती है। राजयोग में महर्षि पतंजलि द्वारा रचित अष्टांग योग का वर्णन है। राजयोग का विषय है चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। राजयोग मन को एकाग्र कर उसे समाधि नाम वाली पूर्ण एकाग्रता की अवस्था में पहुंचा देता है। स्वभाव से ही मानव मन चंचल है, वह एक क्षण भी किसी वस्तु पर नहीं ठहरता, और इस मन की चंचलता को नष्ट करके उसे किसी भी प्रकार से अपने नियंत्रण में लाना तथा उसकी बिखरी हुई शक्तियों को समेटकर एक सर्वोच्च ध्येय में एकाग्र कर देना, यही राजयोग का लक्ष्य है। हठ योग। हठ शब्द की रचना ह और ठ दो प्रतीकात्मक अक्षरों से हुई है। ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्रमा। योग का अर्थ है इन दोनों का संयोजन या एकीकरण। सूर्य तथा चंद्र के एकीकरण या संयोजन का माध्यम हठ योग है। प्राण एक प्रमुख जीवनी शक्ति है जो कि सूर्य है। हृदय के माध्यम से यह क्रियाशील होकर श्वसन तथा रक्त संचार के कार्य संपादित करता है। अपान यानी कि चंद्र जो शरीर से अशुद्धियों के उत्सर्जन और निष्कासन का कार्य संपादित करने वाली सूक्ष्म जीवनी शक्ति है। तो बच्चों, जो आज हमने सीखा है उसे मैं संक्षेप में दोहरा देता हूँ। योग परिचय, योग शब्द की उत्पत्ति, योग का इतिहास, योग की परिभाषा एवं योग के प्रकार। योग से संबंधित एक नए विषय के साथ में हम फिर से मुलाकात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।